हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में 4 लाख के करीब लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए 2,80,000 को वैक्सीन की खेप प्रदेश में पहुंच गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि 15 से 18 आयु वर्ग को रोजाना 30 से 40 हजार टीके लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। धीरे धीरे स्वास्थ्य विभाग और भी तत्परता से काम करेगा। ये भी यही कहा जा रहा था कि सेकेंड वेव जब आएगी तो वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, और सेकेंड वेव तो आई नहीं, और आई भी तो उसका जो है वो उसका इम्पैक्ट जो है वो नहीं था। और फिर थर्ड वेव के बारे में भी अब यही कहा जा रहा है, और इसी के दृष्टिगत हम सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल उन्होंने पूरे देश भर में जिसकी घोषणा उन्होंने की है, और आज वो वैक्सीन जो है वो बच्चों को लगना प्रारंभ हो गई है, तो इससे ये चिंता जो है काफ़ी कम भी हो गई है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। और भविष्य में जब जैसे 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये वैक्सीनेशन का कार्य जो संपन्न होगा, तो उसके बाद अन्य आयु वर्ग जो है जो रह गए हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन का कार्य है, और उसकी भी संभावना जो है वो फिर उसके बाद बन जाएगी। ये बात ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में इसके लिए जो है बहुत पहले से जब सेकेंड वेव आई थी उसके बाद फिर हमने थर्ड वेव की दृष्टि से, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भाई थर्ड वेव जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी, तो बच्चों को उस दृष्टि से हमने तैयारियां जो हैं बिल्कुल सेकेंड वेव के बाद हमने तैयारियां जो हैं शुरू कर दी थी। प्रिक्योरमेंट की दृष्टि से भी और हमारे ट्रेनिंग्स की दृष्टि से भी, डॉक्टर्स को नीचे तक जो है वो ट्रेनिंग भी कि अगर मान लीजिए बच्चे ज़्यादा संक्रमित होते हैं तो उनको किस प्रकार से हैंडल करेंगे, तो इसकी व्यापक जो है वो प्रशिक्षण जो है वो नीचे तक बच्चों को हैंडल करने के हेतु जो है वो हुआ है। मैं ये समझता हूँ हर प्रकार से हमारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की उपलब्धता की दृष्टि से हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स की उपलब्धता की दृष्टि से हो, चाहे वो अन्य इक्विपमेंट्स जिनकी आवश्यकता है उसकी उपलब्धता की दृष्टि से हो। आज 41 PSA प्लांट्स हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, और इतनी ज़्यादा संख्या में PSA प्लांट्स होने की वजह से काफ़ी हद तक हमारी चिंता जो है वो कम हो जाती है। वैसे थर्ड वेव के बारे में ये कहा जा रहा है कि ऐसा एक अनुमान है कि ये ठीक है, संक्रमण तो बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन गंभीर स्थिति की ओर जो है पेशेंट जाता नहीं है। फिर भी बहुत ज़्यादा आश्वस्त रहने की आवश्यकता नहीं है। पुनः मैं ये कहना चाहूँगा, वैक्सीनेशन का कार्य हिमाचल प्रदेश में ठीक प्रकार से हुआ है, सब लोगों का सहयोग जो है इसमें 100% रहा है, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन में सहयोग किया है उसी प्रकार से जो सावधानियाँ हैं उसको भी अपनाने में अपना पूर्ण सहयोग करें, और बच्चों के लिए भी जो वैक्सीनेशन हो रही है उसमें भी अपना पूर्ण सहयोग करें। ऐसा मैं बच्चों के अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ। कोई किसी प्रकार की ऐसी गलतफहमी जो है वो नहीं रहनी चाहिए कि इस वैक्सीन के कोई नुकसान है।